सैनी जी, जैसे एक बात और बताइए हमें, अगर आपको बीजेपी पार्टी ने ले लिया है और बीजेपी पार्टी ने बाद में आपके साथ धोखा कर दिया, ऐसा लगे कि भी आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, आपको ख़राब करने की कोशिश की गई, क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है 4 नाम तो पहले भेज दिए थे उन्होंने। अभी बीजेपी पार्टी के संभावित उम्मीदवार ये हैं भी, जिसमें रामजी मित्तल भी आ गए और दीवान जी भी, सारे इसमें मिला के 4 बंदे, जैसे बोरा जी भी थे हमारे। तो इसमें ऐसा क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अगर ऐसा गेम खेलती है बीजेपी पार्टी, तो आप क्या करेंगे आगे जाकर? कि सरकार के साथ जाना हमें उचित लगा। तो सर, जैसे अगर निर्दलीय पार्टी की बात करें, अगर निर्दलीय व्यक्ति जो होता है वो किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है निर्दलीय व्यक्ति थी वो, अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी की तरफ जा सकता है। तो आप ये काम बाद में भी कर सकते थे। अभी ये फैसला लेकर के लोगों में एक असमंजस बना दिया कि रमेश सैनी जी जो जिस पोजीशन पे थे वो उस पोजीशन पे नहीं रहे आज। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। देखिए, कुछ ही दिन पहले जो नगर पालिका महेंद्रगढ़ की जो चेयरमैन की सीट थी वो बीजेपी की पार्टी के सिंबल के साथ लड़ने की बात जैसे सामने आई थी, तो अभी जैसे रमेश सैनी जी कुछ ही दिन पहले बीजेपी का पटका पहनकर सभी लोगों की सांसें अटका दी और इससे लोगों में असमंजस बन गया कि भी रमेश सैनी जी 3 साल से करीब ये कह रहे थे कि भी हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चल के आएंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको बीजेपी का पटका पहनना पड़ा और बीजेपी पार्टी में जाकर के इस तरह का कदम उठाना पड़ा। तो हमारे साथ खुद जो है यहाँ स्कूल के जो चेयरमैन रमेश सैनी जी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या दबाव प्रेशर आया, या क्या इनके मन में खुद ऐसी भावना थी, या पार्टी ही इनको चुनाव मैदान में उतारने चाहती थी, क्योंकि सैनी समाज जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पे वोट बैंक है महेंद्रगढ़ में। तो इससे क्या मतलब इस ऐसा हुआ कि जिसे रमेश सैनी जी को बीजेपी पार्टी में जाना पड़ा। तो रमेश सैनी जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद कृष्ण जी। सर बताइए, जैसे लोगों में अब भी जो है चर्चा का विषय है कि रमेश सैनी जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 साल से लगातार आप ये लोगों में बता रहे थे कि भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आऊँगा, पार्टी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है और सभी पार्टियां मेरे बराबर हैं। तो आपने ऐसा क्यों हुआ कि एक दिन में ही तख्ता पलट के रख दिया? देखिए कृष्ण जी, मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 3 साल से या 4 साल से लगभग लगातार एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी जैसे सभी असमंजस में है कि ऐसा क्यों किया, इस चीज़ का मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कुछ दिन पहले जब हमने ये पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से हमें हमारे परिवार को तरफ एक मैसेज आया कि हमें उनसे एक मुलाकात के लिए यहाँ आया जाए, तो हमारे परिवार के सभी सदस्य वहाँ पार्टी उनके पास गए, बीजेपी पार्टी के पास रामविलास शर्मा जी से मिलने गए। तो हमारी वहाँ पे जो बातें हुई कि उनका मन में एक बात थी मेन, कि उनको लग रहा था कि भाई क्या नाम है, शहर को जो हमें नज़र आया कि उनके मन में अभी भी एक टीस थी कि वो पिछले 5 साल के अंदर किसी भी पार्षदों की आपसी लड़ाई या किसी भी विवाद के कारण शहर का विकास नहीं करवा पाए। लेकिन अब वो चाहते हैं कि भाई हमें शहर का विकास करवाना है, लेकिन वो बीजेपी के कैंडिडेट, उनका ये था कि बीजेपी के कैंडिडेट को जीते और वो उसके हाथों ये काम हो। तो उनका यही लग रहा था, हमें ये लग रहा था कि वो विकास कार्य अब करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें उनके बातों में कुछ, और क्योंकि जैसे अगर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहा था और मैं जीत भी जाता, लेकिन फिर भी हमें सरकार के पास तो जाना ही पड़ता। तो वो सरकार में जाने के लिए हमें रामविलास शर्मा जी के शरण में, जो वरिष्ठ नेता है यहाँ के हमारे महेंद्रगढ़ के, तो उनके पास हमें जाना ही था। तो उन्होंने जो हमारे पास प्रपोजल रखा कि वो, और हमें ये भी नज़र आया कि वो विकास के प्रति सकारात्मक है बहुत, और करवान रियल में इस महेंद्र को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो हमने ये अपनी सहमति उसमें जताई कि हमें सरकार के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ऊपर से नीचे तक, सेंटर से लेकर स्टेट से लेकर, और यहाँ भी अगर महेंद्र की बात करें तो रामविलास शर्मा जी की ही हम एक बार सरकार मानेंगे कि, तो हमें उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी हम शहर का विकास करवा पाएंगे। अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हम शायद वो काम नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए था।
और वो तो भविष्य में गर्व में तो होता कि भाई हम क्या करवा पाते नहीं करवा पाते, लेकिन फिर भी हमारा यही है कि हमें सरकार के साथ जाना उचित अच्छा समझा। सर जैसे आप ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ जाना हमें उचित लगा, तो सर जैसे अगर निर्दलीय पार्टी की बात करें, अगर निर्दलीय व्यक्ति जो होता है वो किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है निर्दलीय व्यक्ति चाहिए वो अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी की तरफ जा सकता है। तो आप ये काम बाद में भी कर सकते थे। अभी ये फैसला लेकर के लोगों में एक असमंजस बना दिया कि रमेश सैनी जी जो जिस पोजीशन पे थे वो उस पोजीशन पे नहीं रहे आज। नहीं, ऐसा है कि मैं भी लोगों के बीच में अब जा रहा हूँ। लोग ऐसे कोई नहीं है कि वो स्थिति नहीं है, स्थिति वही है, सब कुछ वही है, लोगों का प्यार बना हुआ है, सब कुछ वही है। बस थोड़ा दो लोगों के मन में एक छोटा सा भ्रम यही था कि कहीं बीजेपी इनको टिकट ना दे, बस लोगों और कोई भ्रम नहीं है कि वो हमसे दूर हो गया कुछ, लेकिन भ्रम ये है कि कहीं बीजेपी पार्टी इनको टिकट ना दे, कहीं इनको वो जो मुझे मार्केट आपको सुनने मिला होगा मेरे को भी, या कि कहीं ख़राब ना कर दे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए हमें आश्वस्त किया है कि टिकट भी आपको मिलेगी और आपको जिताकर हम शहर के विकास कार्यों के अंदर भागीदार बनना चाहते हैं, तो हमने इसलिए निर्णय लिया। सर जैसे एक दो बातें और भी हमें सुनने को आ रही है, क्योंकि जिस तरह से समाज में बातें हो रही हैं क्योंकि रमेश सैनी जी के ऊपर जो है दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि वो आपके फॉर्म भरने में भी दिक्कतें पैदा कर सकती थी, कहीं ऐसा सुनने को आ रहा है, कितनी सच्चाई इस बात? नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये बस लोगों ने आपस में कहीं ऐसी इधर उधर की बातें करके बगलाया जा रहा है और कोई ऐसे कुछ नहीं है। तो आपके परिवार में जैसे जिस तरह से अब स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, क्योंकि परिवार जहाँ तक साथ होता है तो कहीं ना कहीं वोटों में काफ़ी मजबूती बन के आती है, तो अभी किस तरह से क्या चल रहा है अपने परिवार? हमारा परिवार अपने लेवल पे, पूरा परिवार अपने लेवल पे डोर टू डोर जा रहा है, अपने मिलने जुलने वालों से जो अपने नियर डियर है जो उनके पास जा रहा है, उनसे अपने उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वोट के लिए अपील कर रहा है, तो पूरा परिवार जी जान से लगा हुआ है। तो जैसे आपने सबसे पहले शुरुआत की थी महेंद्रगढ़ दीवान कॉलोनी से, तो दीवान कॉलोनी से जैसे आपने जैसे चुनाव की मतलब ये कर दिया था, शुरुआत कर दी थी कि भाई हम अब खुल के आ गए हैं मैदान में, और आपकी मिसेज ने भी कहा था कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आएंगे, तो उसके दूसरे दिन ही आपने ये शायद ये पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अभी जैसे वही जो आपके कैंडिडेट हैं, वही सैकड़ों की तादाद में आपके जो समर्थक हैं जो डोर टू डोर अभियान चला रहे थे, तो वो एज इट इज़ है या उसमें भी कुछ फ़र्क है? नहीं, वो तो एज इट इज़ आप आज भी देख सकते हैं, कल लगातार वो चल रहे हैं और वो आज भी अपने पूरे वाल्मीकि समाज में और माईचार मोहल्ले में यहाँ पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। तो सर जैसे आप बड़ी पार्टी के साथ गए हैं और जैसे और पार्टियां हैं, जिस टाइम आपने ये कहा था, हमने जब इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं तो उन पार्टियों में आपसी मतभेद हो जाता है कि भाई रमेश सैनी जी अगर बीजेपी के हैं तो शायद कांग्रेस वाले उनको वोट नहीं डालेंगे, या अदर कोई निर्दलीय वाला वोट नहीं डालेगा, इनेलो वाला वोट नहीं डालेगा। तो अब क्या रहने वाला है, ये सिर्फ चेहरे का वोट है या फिर पार्टी देखी जाएगी इसमें? देखो, मैं तो इसको चेहरे का वोट मान के चलता हूँ कि चेहरा कौन है। अब क्यों आज से पूरा महेंद्रगढ़ जो पिछले 5 साल भुगता है, उन्होंने हर एक को देखा है, वो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति उनको एक चेयरमैन पद के ऊपर चाहिए, वो किसी भी पार्टी विशेष का। ये नहीं है कि भाई वो कांग्रेस का है, बीजेपी का या किसी निर्दलीय, इस चीज़ से महेंद्रगढ़ की जनता को लेना देना। महेंद्रगढ़ की जनता चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा चेयरमैन बने जो शहर का विकास करवा सके। अगर फिर भी अगर हम करें कोई भी पक्ष का मतलब उम्मीदवार हम जिता देते, जनता किसी भी पक्ष के उम्मीदवार पर अपना भरोसा जता देते बाई चांस, तो क्या जनता इस चीज़ को सह पाएगी कि पिछले जो 5 साल पिछले चले गए, क्या वो जनता ये चाहेगी अगले 5 साल इसी तरह ख़राब हो जाए? तो जनता मेरे को नहीं लगता कि सरकार के पक्ष में ही ये बड़ा सोच समझ कर विचार करके अपना वोट का प्रयोग करेगी। सर आप जैसे 2-3 बार आप बता रहे हैं कि बार बार यही जिक्र करें सरकार के पक्ष में। सर पिछली बार क्या सरकार के पक्ष में नहीं था? जैसे सुरेंद्र बंटी की बात करें, वो भी तो रामविलास शर्मा के साथ ही था, उन्होंने 1 साल काम किया, उसके बाद जो है वो काम पता नहीं। अब ये देखिए वो तो चिल्ला कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने हमारा काम नहीं चलने दिया, उन्होंने रोक दिया। अब इसमें कहाँ आपको लगता है कि किसकी गलती रही? नहीं, ऐसा है ना कि जी, ऐसा है अगर मान लो रामविलास शर्मा जी अगर काम रोकते हैं, मान लो अब भी रोकते हैं, तो क्या आप भी रुकवा सकते हो? तो काम तो क्या आप नहीं रुकवा सकते? वो अब भी रुकवा सकते हैं काम तो, अगर वो उनको लगता है कि भाई। लेकिन मेरे को नहीं लगता रामविलास शर्मा जी अब काम रुकवाएं। वो काम उनका काम करने में पूरी नीयत है, पूरे ईमानदार सच्चाई के साथ वो इस महेंद्र का विकास करवाएंगे, ये मेरे को लग रहा है।
और इसमें कोई आप कोई दूसरी राय नहीं है कि वो काम शहर का विकास नहीं होने देंगे या कोई इस तरह की अड़चन पैदा होगी। कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जो है आने वाले विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर के भी ये चाहते हैं कि नगर पालिका मजबूत हो तो कहीं ना कहीं शहर से उनको वोट बैंक मिले, इसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है। जी वो तो है ही जी, मतलब जिसका कैंडिडेट जीते कहीं ना कहीं उसका फर्क तो अवश्य पड़ता है इस चीज़। सैनी जी, जैसे एक बात और बताइए हमें, अगर आपको बीजेपी पार्टी ने ले लिया है और बीजेपी पार्टी ने बाद में आपके साथ धोखा कर दिया, ऐसा लगे कि भी आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, आपको ख़राब करने की कोशिश की गई, क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है 4 नाम तो पहले भेज दिए थे उन्होंने, अभी बीजेपी पार्टी के संभावित उम्मीदवार ये हैं भी, जिसमें रामजी मित्तल भी आ गए और देवान जी भी, सारे इसमें मिला के 4 बंदे, जैसे बोरा जी भी थे हमारे। तो इसमें ऐसा क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अगर ऐसा गेम खेलती है बीजेपी पार्टी तो आप क्या करेंगे आगे जाके, किस तरह करेंगे? इस तरह मैं आपको प्रदेश कृष्ण जी बताना चाहूँगा कि मैं तो अपनी लगातार तैयारी में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपनी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं किसी पार्टी विशेष पे मतलब कि के ऊपर नहीं अपनी तैयारी कर रहा था। मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मेरी पूरी तैयारी है, और मैंने घर इस महेंद्रगढ़ शहर का डोर टू डोर हर घर से मेरे अपने संपर्क खुद से अपने से बनाए हैं, और पूरी महेंद्रगढ़ जनता मेरे साथ है। लेकिन मुझे 1% इस तरह इसमें कोई सच्चाई नजर आती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि % की बीजेपी पार्टी मेरे साथ इस तरह कोई धोखा करने वाली है। वो ज़रूर जो हमें टिकट का आश्वासन जो मिला है, वादा किया है, वो उस पर खरा उतरेगी। फिर भी अगर 1% अगर हमें दगाबाज कुछ भी लगता है कि भाई बीजेपी पार्टी इस तरह कुछ हमें टिकट ना मिल पाई, तो मेरी पूरी तैयारी है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना लड़ूंगा और जीत हासिल जरूर मतलब हर संभव कोशिश रहेगी। बीजेपी टिकट देती है तो भी लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं देती है तो भी लड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी। तो ये हमारे साथ श्री ओम साई राम स्कूल के चेयरमैन रमेश सैनी जी बने हुए थे, और ये नगर पालिका के जो प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपनी दावेदारी की है। और अभी जैसे कल शाम या परसों तक का फैसला हो जाएगा कि बीजेपी टिकट किसको देने वाली है, या अगर रमेश सैनी जी को मिलेगी तो शायद रमेश सैनी जी ही चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। अगर रमेश सैनी जी को टिकट नहीं भी मिली, किसी 3rd पर्सन आदमी को मिली, तो वो लड़ेंगे, लेकिन रमेश सैनी जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आने वाले हैं। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।